यस यस, देखा, बदला ले लिया हमने यूएई से। अबे लोग पता नहीं हमको क्या समझने लग जाते हैं। जब भी कोई हम टीम से हारते हैं तो देखो साथ ही हम फिर से उठ के, वो कहते हैं ना, गिरना पड़ना झपड़ना लड़ना यही खून गर्म रखने का है ये बहाना। ये शहीनों के लिए अक्सर एक शेर है जो इस्तेमाल होता है, मैं भूल गया हूँ। तो देख लो, अफगानिस्तान से हारे हैं लेकिन हमारे हौसले पुस्त नहीं हुए। हम फिर उठे और यूएई से हमने बदला लिया। वी क्रश्ड। कहाँ देखो वन साइडेड मैच हराया हमने यूएई को। देखा, इसको बोलते हैं कमबैक। है कोई हमारे जैसा? है खैर, आपस की बात है। बहुत ही शर्मिंदगी होनी चाहिए यार हमें कि हम यूएई से जीत कर, और जैसा जीते ना, अभी इसको क्रैकडाउन मैं करता हूँ थोड़ा सा ब्रेकडाउन कि हम जीते कैसे हैं। यूएई से जीत कर हम इतने खुश हो जाते हैं, और जब भी हम किसी बड़ी टीम से हमारा मैच होता है, बड़ी टीम, हम आज के दौर में अफगानिस्तान भी बड़ी टीम खैर बनी हुई है, जैसे भी बनी है, उनसे हमारा मैच होता है एंड वी लूज सिंगल हैंडेडली, मैं कहूँगा, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह का मेयार हमारा हो चुका हुआ है ना कि छोटी छोटी टीम्स भी हमारे लेवल की क्रिकेट खेल रही है, बल्कि हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं। हमसे बेहतर उनकी प्लानिंग होती है। आपको पता है, क्रिकेट में तो चलो हम जज्बा जुनून दिखा लेते हैं, लेकिन प्लानिंग में वो पीछे नहीं होते, वो प्लानिंग में हमसे भी आगे होते हैं। तो हम ना कहीं प्लानिंग में आके मार खा जाते हैं। बात करते हैं इस मैच के ऊपर। तो सबसे पहले यार बैटिंग, हम क्या करें। हमें इतने साल हो गए, पीएसएल को पहली बात तो बंद हो जाना चाहिए। सारा ये कसूर पीएसएल का, क्योंकि ये पीएसएल हमें कोई प्रोडक्ट देती नहीं बैटिंग में, ठीक है। पीएसएल ने खैर बॉलिंग में भी कोई बड़ा प्रोडक्ट हमें दिया नहीं। आप जितने भी मेजर जो कंट्रीज हैं ना, बड़े बड़े, मिसाल के तौर पर इंडिया है, उनके कितने को प्लेयर्स हैं जो आईपीएल से आते हैं। इतने महाराज वहाँ के आईपीएल के बच्चे हैं, इतने वो स्कोर करते हैं, इतनी विकेट्स लेते हैं, लेकिन आज तक मैंने उनको इंटरनेशनल में देखा इतना। मिसाल के तौर पर अभी अभिषेक शर्मा है, ठीक है। अभिषेक शर्मा तो चलो फिर इंटरनेशनल लीग में आगे। कितने प्लेयर्स हैं कि जो सिर्फ बेचारे, अब कुणाल पांड्या, इतना बड़ा नाम है आईपीएल का, कितना को इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान में होता ना, वो कैप्टन हो चुका होना था किसी टीम का। तो बताने का मकसद ये था मेरा कि जो बड़ी टीम्स होती हैं ना, वो लीग्स की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर नहीं सिलेक्ट करती प्लेयर्स को, वो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर सिलेक्ट करती हैं, ठीक है। अब उनके जितने भी प्लेयर्स आते हैं ना, कोई एक मुझे नाम बता दें जो आईपीएल से आया हो। सभी के सभी उनकी जो ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, जो कि वहाँ से खेल के वहाँ से पिक होते हैं, वहाँ परफॉर्म करके। अब मुझे बताओ कितने प्लेयर्स हैं हमारी बैटिंग लाइनअप में जो कि डोमेस्टिक से आए हैं। एक आया साहिबजादा फरहान, कितना सॉलिड लगता है यार। हसन नवाज भी चलो थोड़ा डोमेस्टिक का है, लेकिन साहिबजादा फरहान सबसे, पूरी बैटिंग लाइनअप में सबसे ज़्यादा, अगर कोई टेक्निकली और दूसरा भी जिसके नर्व्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो साहिबजादा फरहान है। वो थोड़ा बैड लक इसका हो गया आज, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला ये है। क्यों भाई? ये पीएसएल की परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं, पीएसएल में भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से ये ओवरऑल नज़रों में, और फिर ये सिलेक्ट हुआ बेचारा, नहीं तो कभी भी नहीं था ना टीम में। बेसिकली ये डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। ज़रा इसके रिकॉर्ड चेक करो जाके डोमेस्टिक में, तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो जब प्रायोरिटी ही हमारी वही 4 ओवर वाले बॉलर, या पावर प्ले में 10 बॉलों पे 20 करने वाले, और बाद में जब अच्छे बॉलर आए। और लीग्स का म्यार क्या है यार, मुझे ये बताओ, लीग्स का म्यार क्या है? एक तो हमारी लीग का म्यार हो ना, जैसे आईपीएल की लीग है इतनी बड़ी, उसका म्यार है कि इतने बड़े प्लेयर्स आते हैं, इतने क्लोज मैच होते हैं, मज़ा आता है देखने का। भाई आपके जो बॉलर हैं, एक पूरी टीम में अगर 5 या 6 बॉलर हैं, पूरी टीम में एक अच्छा बॉलर होता है बस, बाकी रेलू कट्टे बॉलर होते हैं, ठीक है, हमें पता है। अभी ये टॉपिक नहीं हमारा, लेकिन मैं इसको फिर किसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि लीग के बैट्समैन जब हम सिलेक्ट करेंगे ना, और जब हम प्रॉपर परफॉर्मेंस देकर जो आए होते हैं डोमेस्टिक में, उनको इग्नोर करेंगे तो यही कोलैप्सिस होंगे। और कोलैप्सिस से बात आया हारिस भाई, बस अब ना मेरा दिल उतर रहा है। मैं इतना तुझे सपोर्ट करता था, मैं कितनी जगह, मैं तो कहीं
पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, उधर भी जाके ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहा हूँ कि भाई हारिस को प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, एक नया लड़का है, ऐसे हमें इंटेंट वाले चाहिए। T20 अप्रोच यही है, हमें वो लड़के नहीं चाहिए जो अपने लिए खेलते हैं 40 बॉल पे 50 वाले। लेकिन भाई तू 40 बॉल वाली ही कर ले, कम से कम 40 बॉल वाले भी ही कर ले। और मैं सल्यूट पेश करना चाहता हूँ इस मैनेजमेंट को, सल्यूट पेश करना चाहता हूँ इस मैनेजमेंट को जिसने इस हारिस को बर्बाद किया। भाई ये शुरू से जब से क्रिकेट खेल रहा है, ही वॉज एन ओपनर था, पावर प्ले का बैट्समैन है। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि पावर प्ले का बैट्समैन है, तेज़ विकेटों पे खेलने वाला खैर प्लेयर है वैसे तो, लेकिन ये फास्ट बॉलिंग को सही खेलता है। पावर प्ले में जब दायरे में बस बॉल टपानी होती है, ढिंगी पड़िंगी शॉटें ला के स्कोर कर लो 10 बॉलों पे 35 एंड दैट्स इट, योर गेम इज़ डन। इसके लिए बैट्समैन बना हुआ है। इसको आज फिर देख लो, स्पिन वो नया लड़का है, उसका तो नाम यार, ऐसे प्लेयर से आउट होते हैं जिनके नाम भी नहीं हमें आते। वो पिछले प्लेयर कोई था गजनफन, मैं तो नाम पहली दफ़ा सुना था उसका। नूर अहमद एक दो सब मैंने देखा हुआ, उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं मैंने देखी हुई, उससे भी ये रीड नहीं कर पा रहा उसको। अभी ये यूएई का कोई हैदर लड़का नाम है तो किसी और से आउट हुआ ये, तो उसकी बॉल भी इसको समझ नहीं आई। कोई लोकल प्लेयर होना मेरे हाथ में क्लब का जिसकी बॉल पे ये आउट हुआ है, और बॉल यार कम से कम मेरिट पे आउट हो ना। उस दिन सारे से ज़्यादा फरहान जो फरूकी ने बॉल की थी, कितने मेरिट की गेंद पे आउट हुआ। इस गेंद पे आउट होना मैंने डिस्कस ही नहीं किया साहिब ज़्यादा फरहान का आउट, क्योंकि मुझे पता था यार अच्छी बॉल पड़ गई है, इस पर अब क्या ही कर सकता था। अच्छी बॉल पे आउट होना फिर गुजारे लाइक है, वो चुपती नहीं बात जब इतनी घटिया बॉल पे आप आउट हो। अब देखो हसन नवाज, इसकी बात करना ज़रूरी है। देखो हसन नवाज ने अभी तक, ठीक है, इसके आगे बहुत क्रिकेट आने वाली है, और एंड आई होप ये आगे भरी टीमों के खिलाफ भी बड़ा स्कोर करे यार। न्यूजीलैंड में 50 बाउंड्री पे 100 मारना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। ये मुर्दार पिचों पे, पाकिस्तानी पिचों पे, ठीक है, खेलना कोई बड़ी बात नहीं होती रेले कट्टू बॉलों के साथ, रेल कट्टू जो बॉलर्स होते हैं। और छोटी छोटी टीमें, इन पे स्कोर करके कुछ नहीं हासिल होना। एक अच्छा बॉलर बस, देखो पूरी लाइनअप में ना हमें एक बॉलर खा जाता है। वो क्योंकि उसका उस दिन होता है और वो अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है। इट मीन्स जिस दिन 4 या 5 अच्छे बॉलर्स हुए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, उसमें तो आपको कोई चांस नहीं मिलना, उसमें तो आपको कोई ऐसा बॉलर नहीं मिलना कि इसको मार के ना ज़रा रन रेट सही कर लेते हैं। इंडिया ने कोई ऐसा बॉलर नहीं देना। जिस कुलदीप जाएगा तो अक्सर आ जाएगा, अक्सर जाएगा, जडेजा जाएगा आ जाएगा। अगर जडेजा गया तो फिर उसने आ जाना चक्रवर्ती, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में। उन्होंने तो कोई आपको एक्स्ट्रा बॉल नहीं देनी। अगर स्पिन से बच जाओगे तो आपके आ जाएंगे सरकार बुमराह साहब। अगर बुमराह का सी ऑफ कर दिया स्पेल, फिर कौन आ जाएगा? पांड्या। तो उन्होंने तो कोई आपको गंदा बॉलर नहीं देना। तो हसन नवाज को भी अच्छी बॉल पड़ी है, लेकिन हसन नवाज कब तक भाई? हसन नवाज को भी परफॉर्म करने की अब ज़रूरत है। बैटिंग की बात करें तो फ़खर जमान ने, लोग कह रहे हैं कि अपने हेटर्स और मुझे समेत के थप्पड़ मार दिया मुंह के ऊपर, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपके ना अक्सर हमारे क्रिकेट फ़ैन है ना जो कोरोना के बाद पैदा हुए हैं, बल्कि यहाँ तो कोरोना में पैदा हुए थे, ठीक है, तो उनको आई थिंक क्रिकेट शायद वो स्कोर बोर्ड देकर जज करते हैं किसी को, ठीक है, स्कोर बोर्ड देकर जज करते हैं कि यार देखो इसने 50 की है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा खेला होगा। भाई उसकी इनिंग भी देखनी पड़ती है, जितने कैची छूटे हैं ना गले के, और जिस गंदी बालें उन्होंने की और जितनी गंदी फील्डिंग की है और कितने एजेस के चौके निकले हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने बहुत ही गंदी इनिंग खेली है, यहाँ तो वो डिज़र्व नहीं था करता 50। मैं खुश हूँ फ़खर जमान के लिए कि यार वो फॉर्म में है और मेरा फेवरेट प्लेयर है यार पूरी टीम। देखो मैं फ़खर जमान के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, इनफैक्ट ही इज़ माई फेवरेट बैट्समैन। मेरा बहुत ही पसंदीदा वो बैट्समैन है और पूरी टीम में सबसे प्लेयर मुझे वही पसंद है। वो उसकी वजह सिंपल सी है यार कि उसके अंदर ना नेवर डाई वाला एटीट्यूड है, हार ना मानने वाला एटीट्यूड है बेसिकली उसके अंदर। अगर हम फ़खर जमान की इनिंग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मोहम्मद नवाज़ को छोड़ना यार बहुत ही ज़्यादती वाली काम। मोहम्मद नवाज़ एक ऐसा प्लेयर है, तुम लोग को मोहम्मद नवाज़ की अब स्टोरी सुन लो। मोहम्मद नवाज़ इज़ द मोस्ट अनलकीएस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इतना ये परफॉर्म किया हुआ है ना इसने, लेकिन डिज़र्व आज तक इसको कोई क्रेडिट ही नहीं मिला। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यार कि इसके पीछे कोई पीआर टीम नहीं है, ये इतना प्याला नहीं है, ठीक है। जैसे नसीम लोग हैं ना,
उनको ब्रांड्स भी मिलते हैं, परफॉर्मेंस भी ज़ीरो है, ठीक है। रिजवान है, बाबर है, या कोई और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, शाहीन भी इवन, हारिस रऊफ इवन, ठीक है, शदाब, ऐसे ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी कुछ बोलो उनके खिलाफ PR आ जाती है। और बचाया मोहम्मद नवाज़, जिसने कि जब भी इसको प्रमोट किया गया, चाहे वो इंडिया वाला मैच हो, ठीक है, एशिया कप का, जब भी इसको प्रमोट किया गया है, ही डिलीवर्स फॉर द टीम। और आज भी अगर फ़खर ज़मान की इनिंग्स इस नतीजे तक पहुंची है कि फ़खर ज़मान की तारीफ़ हो रही है, तो उसमें बहुत बड़ा किरदार मोहम्मद नवाज़ का, जिसने कि उस वक्त पार्टनरशिप की है, कोलैप्स होने से बचाया एक और, क्योंकि उस वक्त अगर कोई एक और विकेट गिर जाती तो इट वाज ऑल डन। और मुझे डर था जब आउट हुआ ना हसन नवाज़, तो मुझे डर था कि अब थोड़ा सा ज़रा सटके हुए भी हैं हमारे मैनेजमेंट वाले, तो मुझे डर था ये कहीं शाहीन को ना भेज दें या खुद बल्ला उठा के ना आ जाए कि मैं जाऊँगा छक्के, क्योंकि इसको बैटिंग का ज़्यादा शौक है बॉलिंग से। तो मुझे डर था कि यार इसने आगे सिर्फ एक ही शॉट लगानी होती है, स्लॉग स्वीप, और उस पर ये बोल्ड होता है। तो मैं डर था जब मोहम्मद नवाज़ आया तो थोड़ा मेरी जान में जाने कि चलो यार अब पार्टनरशिप लगेगी, क्योंकि लंबा खेलने वाला ये बैट्समैन है। तो मोहम्मद नवाज़ को ना क्रेडिट नहीं मिलता यार उसका, जितना अच्छा ये प्लेयर है ना, इसको भी ज़ाया किया गया, लेकिन बहुत अच्छी अब जाकर इसकी किस्मत हो गया कि इसका रिटर्न हो गया। बेचारे जो हमारे 3 पिलर्स थे जिनके ऊपर सारा मलबा डाला जाता था, इफ्तिखार चाचू, आसिफ अली और खुशदिल, उन बेचारों का भी कम बैक होना चाहिए। खैर आसिफ अली का तो नहीं हो सकता कम बैक, क्योंकि आसिफ अली ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, विच इज़ वेरी सैड। उस पर मैं वीडियो नहीं बना सका अलग से, बिकॉज आई डिडंट हैव द टाइम। लेकिन आसिफ अली ने ज़िंदगी में उसके करियर के ना 2 ही हाईलाइट्स हैं, एक तो अफगानिस्तान वाले 4 छक्के, और दूसरा जो उसने मुक्का मारा था उसको बॉलर को, मुझे नाम भूल गया उसका, वो उसकी करियर अचीवमेंट है। लास्ट में मैं ये बात करना चाहता हूँ, अब तो पहले मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया ये कोई हदीस है। और हैरत की बात यह है कि ये मेरी नज़र से नहीं गुजरी, आई बिलोंग्स टू अ हाईली कंजर्वेटिव फैमिली, रिलीजियस फैमिली, और मेरी नज़र से ये हदीस ही नहीं गुजरी कि अबरार और सुफियान मुकीम इकट्ठे नहीं खेल सकते। आज देख लो यही गलती, जितने मर्जी तुम लोग बाबर की गलतियां नोट डाउन करवाओ, ठीक है मुझे, और मे बी वो एक रीज़न भी हो बाबर के डाउनफॉल में, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट यही था अबरार। अपने दोस्त शदाब को खिलाने के चक्कर में अबरार के साथ ज्यादती की, और एक मैच भी नहीं दिया अबरार को उन स्पिनिंग विकेटों के ऊपर, जहां पर दूसरे बॉलर्स की इतनी मिचेल सैंटन, केशव महाराज, कुलदीप यादव, ये सारे टॉप विकेट टेकर्स थे यार, सारे टॉप विकेट टेकर्स थे। और हमारा जो बॉलर था, हमारे जो 9 स्पिन बॉलर थे, एक उसामा मीर गया हुआ था और एक शदाब, उनकी तो लैंड करते तो बॉल स्पिन होती ना, वो तो फुल टॉस से करवाते यही अबरार को उसने नहीं खिलाया, एंड इट्स बिकम हिज डाउनफॉल रीजन। अब आगा सलमान को यही मैं मशवरा देना चाहता हूँ, अगर तुम खुद भाई थोड़े सेल्फिश हो ना अपनी कैप्टनसी में, हर कोई होता है मानो, तो इसको प्रॉपर चांस दो लड़के को विद सुफियान मुकीम। यकीन जानो ये बहुत डेडली डुओ बन सकता है तुम्हारी टीम के लिए। सो इन द लास्ट इतने हमें खुश होने की अगेन ज़रूरत नहीं है। हमने कोई 6 मरतबा की वर्ल्ड चैम्पियन UAE को नहीं हराया, हमने उन्हीं UAE को हराया जो बेचारे अभी जाकर दोबारा से कोई मिनियल सा जॉब करने लग जाएंगे। उन्हीं के प्लेयर्स ये सुबह तरह कारपेंटर होते हैं, टैक्सी चलाते हैं और रात को आके क्रिकेट खेल लेते हैं, इनका ये अभी मिहार है चल रहा है, ठीक है। तो आप इतने खुश ना हो। तो अभी फाइनल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, एक मैच रहता है UAE और अफगानिस्तान का, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फाइनल है, एंड आई होप उसमें पाकिस्तान चले और पाकिस्तान जीते। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उसमें साहबजादा फरहान और दूसरा हसन नवाज़, हारिस से तो मेरी उम्मीदें बहुत ही टूट गई हैं, साहबजादा फरहान और हसन नवाज़, ये 2 मेरी ख्वाहिश है कि परफॉर्म करें। सो सी यू गाइज इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।